हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीजी जॉब स्टाइल चैनल पर। तो जो भी कैंडिडेट रेगुलर पोस्ट की इंतजार करें उनका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी आ चुकी है। साय ग्रेड 3 में ही 32 से भी अधिक पद हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे वैकेंसी आउट हुआ है। तो जो भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, रेगुलर पोस्ट लिए वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, डिटेल की बात करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें। हमारे यहाँ सबसे लेटेस्ट और फास्ट वीडियो अपलोड होता है। यकीन आप दूसरे यूट्यूब से कंपेयर कर सकते हो, ऐसे कई ऑथेंटिक वीडियो भी अपलोड की जाती है जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो कोई इशू नहीं, बट आपको लाइक करना पड़ेगा। इससे ये पता चलता है कि आप इस पोस्ट को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, आपको पसंद। इन फ्यूचर में ऐसे ही बहुत सारे वैकेंसी आपको बहुत जल्दी अपडेट मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका कोरबा जिला से वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है, कौशल परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। ग्रेजुएशन मांगा गया है, छत्तीसगढ़ कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ सहायक ग्रेड 3 में बहुत सारे वैकेंसी, एक नहीं दो नहीं, टोटल 32 से भी अधिक पद हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए डिटेल की बात कर लेते हैं। आपका कार्यालय जिला शासन न्यायाधीश कोरबा जिला में आपका वैकेंसी आउट हुआ है। वेबसाइट है district.eco.government.in/कोरबा में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन आपको 31 मई 2023 तक शाम के 5 बजे तक आपको रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है। अन्य कोई माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर डिटेल देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी, अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी आउट है। चलिए इसकी डिटेल बात कर लेते हैं। फर्स्ट बात करते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। इसमें 2 पद हैं, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में 2 पद हैं। और सबसे ज़्यादा सहायक ग्रेड 3 के 28 पद इसमें आउट हुआ है। टोटल 32 पदों का आपका भर्ती लिया जाना है। और ये कैटेगरी वाइज आपका डिवाइड कर दिया गया है वैकेंसी को। ठीक है, तो चलिए डिटेल देखिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो इस वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर भर्ती की पात्रता शर्तें देखते हैं। फर्स्ट है आपका स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए सैलरी रहेगा 28,700 सैलरी रहेगा आपका। और अनारक्षित वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक के साथ आपको ग्रेजुएट होना है, स्नातक होना है। और आपको शीघ्र लेखन और मुद्रण लेखन और शॉर्ट हैंड परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना है। थर्ड है आपको डीसीए के साथ आपको एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का नॉर्मल ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए, डिप्लोमा। फोर्थ आपका अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और जो कैंडिडेट शॉर्ट हैंड पास आउट है उन्हीं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। सेकंड बात करते हैं इंग्लिश में है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 28,700 सैलरी रहेगा। स्नातक मंगा है, सेम वही जैसे मैं ऊपर रिपीट किया। अंग्रेजी शॉर्ट हैंड आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए डीसीए के साथ। एमएस वर्ड आपको न्यूनतम इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। और इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और इंग्लिश जो पास आउट हैं स्टेनोग्राफ जो शॉर्ट हैंड वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए रहेगा 19,500 सैलरी रहेगा आपका। अनारक्षित वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% के साथ आपको स्नातक होना है। और सेकंड है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए डीसीए में के साथ आपको एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का आपको न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। आईसी में देख सकते हैं 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपको 18 से 35 वर्ष होना है। अगर आप कैटेगरी में आएंगे तो आपको 45 वर्ष तक आपका छूट रहेगा। ठीक है, वो फाइनल रहेगा, उसके आगे नहीं होगा। और आपका आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आपको 10 का मार्कशीट देखा जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। जो भी कैंडिडेट आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो ये रीड कीजिएगा, ये उनके लिए। आयु सीमा में जो भी कैंडिडेट छूट चाहते हैं उनके लिए पूरा रीड कीजिएगा वीडियो को रोक के। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, ये जो भी कैंडिडेट छूट चाहते हैं उनके लिए। उसके बाद अन्य शर्तें आएगा। अन्य शर्तें, अगर आप एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, एक में मान्य नहीं किया जाएगा, जिसमें आपको आवेदित पद का नाम और कार्यालय का नाम अंकित करना प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, एक से अधिक आप पद के लिए आवेदन कर सकते हो। और जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी आपको सेल्फ अटैच करके, और अभी के टाइम में आपका वैध होना चाहिए, सभी सेल्फ अटैच जाति निवासी सभी अटैच करके आपको उसमें भेजना पड़ेगा, स्व प्रमाणित करके। और वेबसाइट है, जो भी अपडेट आएगा www.eco.government.in पे /कोरबा पे विजिट कीजिएगा, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। और जो भी अपडेट पात्र बाद की सूची एडमिट कार्ड सब आएगा तो इसी पे आएगा। और अभी जो रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपको फॉर्म पे चिपकाना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। हाफ आपका पेज पे रहेगा, हाफ आपके फ़ोटो पे रहेगा। उसके बाद देख सकते हैं आपका सही जानकारी एकदम सही होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका निरस्त किया जाएगा। जैसे रेगुलर पोस्ट के लिए रहता है वैसे ही आपका परीक्षा अवधि 3 साल की रहेगा। पहला वर्ष 70%, दूसरा 80, तीसरा 90% अंक आपको सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे उसको बामन न्यायालय में नियुक्ति दिया जाएगा, कोरबा के न्यायालय में आपको नियुक्ति दिया जाएगा। ठीक है, आपका जाति निवासी सभी सही होना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, रेगुलर पोस्ट के लिए रहेगा।
और कहीं भी आप काम कर रहे हैं आपको एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको भी आपको अटैच करना पड़ेगा। और पात्र अभ्याधिक सूची प्रकाशन दावा आपत्ति यहाँ पर लिया गया, देख सकते हैं। परीक्षण के उपरांत आपको पात्र जो भी कैंडिडेट की सूची प्रकाशन जिला न्यायालय की वेबसाइट पर किया जाएगा इस पर, नहीं तो आप सूचना पटल पर चस्पा कर दिया जाएगा। और प्रकाशन के संबंध में यदि कोई दावा आपत्ति हो तो कैंडिडेट सूची प्रकाशन किए जाने की तिथि से 7 दिन के भीतर आपको उपस्थित होकर पेश करना पड़ेगा दावा आपत्ति के लिए। अब विज्ञापित पदों हेतु चयन किस आधार पर किया जाएगा? एक पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थी को सेलेक्ट किया जाएगा क्वालिफिकेशन के आधार पर, उसका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए रहेगा, कौशल परीक्षा इसका होगा। एक सेकंड, यहाँ देख सकते हैं कुल 500 अंक का रहेगा ये। 45 मिनट का आपका समय दिया जाएगा, आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें डिक्टेशन दिया जाएगा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से, जिसमें आपको 45 मिनट में उसको सही करके उबंटू लाइनेज सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में आपको सही करके टाइप करके दिखाना पड़ेगा। और प्रत्येक छोड़े गए शब्द अशुद्ध त्रुटि के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये रहा स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। सेम ऐसे स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए है, 500 अंक रहेगा, 45 मिनट का, 5 मिनट का डिक्टेशन, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 45 मिनट में सही करना है, और गलत होगा तो उसमें अशुद्ध अंक काट दिया जाएगा। उसके बाद करते हैं साई ग्रेड 3 के लिए रहेगा, 260 अंकों का रहेगा 10 मिनट में। 250 शब्द के गद्यांश को आपको 10 मिनट में टाइप करना पड़ेगा उबंटू लाइनेज सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में। उसके बाद छोड़े गए शब्द त्रुटिपूर्ण को 1 अंक काट लिया जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, नोट दिया गया है, सेटिंग, होल्डिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, अंडरलाइन आदि को भी अशुद्ध त्रुटि माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और अगर आप एक से अधिक आवेदन कर रहे हैं तो सभी के लिए आपको कौशल परीक्षा देना कंपलसरी, इसमें ये लिखा गया। वर्गार मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, जो भी टेस्ट स्किल के आधार पर आपका क्वालिफिकेशन आधार पर आपका मेरिट बनेगा वो आपको वेबसाइट नहीं तो आपको कार्यालय में चिपका हुआ मिल जाएगा। और आपका ये वेटिंग लिस्ट 1 साल की रहेगा, ये डिटेल है। महत्वपूर्ण निर्देश हैं, आपको जितना भी आपको चिकित्सा बोर्ड से आपको स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र चाहिए, आपको जाति निवासी सभी आपको होना चाहिए, आपको इम्पोर्टेंट है ये। और देख सकते हैं यहाँ पर आपको वेबसाइट है ये, में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अलग से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट जैसे आएगा फॉर्म, वो एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकालिएगा, अभी का रिसेंट फ़ोटो आपको वहाँ पर चिपकाना पड़ेगा। उसके साथ आपको आधार कार्ड, वाहन चालक लाइसेंस, नहीं तो मतदान पहचान पत्र आपको स्किल टेस्ट में आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और स्किल टेस्ट में आपको 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा, विलम्ब पे आपका वो हो सकता है, ठीक है। तो जल्दी अपडेट पहले जाइएगा, 1 घंटे पहले आप वहाँ पर पहुँचिएगा। ये महत्वपूर्ण टिप है, इसको रीड कीजिएगा। और उसके बाद फॉर्म नॉर्मली फॉर्म है, ये फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, अदरवाइज आप साइट से भी निकाल सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब ना करें फिर भी चलेगा, बट आपको लाइक कर दें, इससे पता चलेगा कि आपको ये पोस्ट अच्छा लगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।